हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिर से द हिंदू फ्रंट पेज का जो आर्टिकल है इसे बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो हेडलाइन है, इंडिया सेट्स आइज ऑन 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट, पीएम प्रोमिसेज फास्टर अप्रूवल। भारत ध्यान केंद्रित करता है ऑन 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट पर, 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर बाजार पर। प्रधानमंत्री ने ऐसा वादा किया फास्टर अप्रूवल का, तेज मंजूरी देने का। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इंडिया, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आप देख रहे हैं, इसमें रेड कलर का कलर कोडिंग किया हुआ है। सेट से आपका वर्ब है, ब्लू कलर में आप ऐसा है कोडिंग पूरे आर्टिकल में देखेंगे। सिंगुलर यहाँ पे वर्ब जो है, सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आप वर्ब भी देख रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब है। ये आपका जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है, और जो है प्रीपोजिशन है आइज। यहाँ पे सेट्स जो वर्ब है इसका आइज ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है। 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पीएम जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट 2 हो गया, जो आपका कलर कोड देना हम भूल गए हैं। प्रोमिसेज ये आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट पीएम का। फास्टर अप्रूवल ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया प्रोमिसेज का। तो चलिए आप पूरे अच्छे से जो हेडलाइन है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं आर्टिकल को। इंडिया will soon hold a significant share in the global semiconductor market, which is set to reach 1 trillion in size, Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday, adding that the government is working to ensure faster approvals to reduce the time it takes to start manufacturing semiconductors in India. इंडिया, भारत बिल सुन, भारत जल्द ही धारण करेगा। होल्ड मीन्स होता है स्थिति बनाए रखना या धारण करना, तो भारत जल्द ही धारण करेगा आ सिग्निफिकेंट शेयर को, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में, वैश्विक अर्धचालक बाजार में, विच जो इज सेट जो अनुमानित है, टू रीच पहुंचने का, 1 ट्रिलियन इन साइज में आकार में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहते हैं, ऑन ट्यूसडे को, कब, मंगलवार को, एडिंग करते हुए, जोड़ते हुए, दैट की गवर्नमेंट जो सरकार, इज है वर्किंग काम कर रहा है, किसमें, टू इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, फास्टर अप्रूवल का, तेज मंजूरी का, और क्या करने का, टू रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, द टाइम को, समय को, इट टेक्स जो लगता है, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, उत्पादन शुरू करने के लिए, सेमीकंडक्टर्स को, अर्धचालक को, भारत में। आगे देखते हैं। He added that work is underway on the next phase of the India Semiconductor Mission. Speaking at the 2025 edition of Semicon India, the annual semiconductor conference, the Prime Minister noted that India has achieved a GDP growth rate of 7.8%, even as the rest of the world is mired in self-interest, adding that his growth has come from across sectors. He added, उन्होंने कहा, that की काम जो वर्क है, is underway है, काम चल रहा है, on the next phase पे, अगले चरण पर, of the इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर, भारत अर्धचालक मिशन का। स्पीकिंग कहते हुए, at the
At the 2025 edition of सेमिकॉन इंडिया 2025 संस्करण में द एनुअल सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस वार्षिक अर्धचालक सम्मेलन जो है प्राइम मिनिस्टर नोटेड, प्रधानमंत्री ने कहा दैट कि भारत हैज अचीव्ड, भारत हासिल की है जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% जीडीपी वृद्धि दर इवन एज, जबकि द रेस्ट ऑफ बाकी दुनिया इज मायड, फंसी हुई है। मायड का हिंदी मीनिंग होता है फंसना, कीचड़ में जाल में फंसना को मायड बोलते हैं। इन सेल्फ इंटरेस्ट में, स्वार्थ में, एडिंग कहते हुए दैट की दिस ग्रोथ हैज कम फ्रॉम अक्रॉस सेक्टर, दिस ग्रोथ यह वृद्धि आई है, हैज कम आई है, फ्रॉम अक्रॉस सेक्टर में विभिन्न क्षेत्रों से, इन 2025 में। We gave clearance to 5 more projects to bring the cumulative count to 10 projects. Mr. Modi said these projects have drawn a combined investment of $18 billion or 1.5 lakh crore. This is reflective of the world's confidence in India. We gave clearance, हम अनुमति दी, to 5 more projects को 5 और परियोजनाओं को, to bring लाने के लिए, the cumulative count to 10 project ताकि लाया जा सके कुल संख्या 10 परियोजनाओं तक। ऐसा कौन कहा है? मिस्टर मोदी ने सेड कहे, दीज प्रोजेक्ट्स ये परियोजनाएं हैव ड्रॉन करती है, आकर्षित की है, अ कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ $18 बिलियन का कुल मिलाकर निवेश $18 अरब था और 1.5 लाख करोड़। दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, यह है रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिबिंब है या दर्शाता है, यह दर्शाता है ऑफ द भारत का कॉन्फिडेंस, रिफ्लेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस, दुनिया का भारत पर विश्वास की इकोनॉमिक ड्राइवर्स, मुख्य आर्थिक प्रेरक के बारे में आगे बताएगा। Semiconductor chips are the digital diamonds and the most important economic drivers of the 21st century. The Prime Minister said in much the same way as crude oil drove growth in the previous century. Semiconductor chips are the digital diamonds. Semiconductor chips जो है डिजिटल हीरे हैं। डायमंड्स का जो हिंदी मीनिंग होता है हीरा होता है। एंड और द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक जो है आर्थिक ड्राइवर्स प्रेरक है द 21 सेंचुरी का। पर द प्राइम मिनिस्टर सेड प्रधानमंत्री ने ऐसा कहते हैं कहा इन मच द सेम वे लगभग उसी तरह एज जैसे क्रूड ऑयल कच्चे तेल ड्रोव किया है ग्रोथ आगे बढ़ाया है वृद्धि को इन द प्रीवियस सेंचुरी में पिछली सदी में। द शॉर्टर द टाइम फ्रॉम फाइल टू फैक्ट्री एंड द लेसर द पेपर वर्क द सूनर वाफर वर्क कैन बिगिन, मिस्टर मोदी said explaining the government approach in this regard. The national signal window system enable access to all approvals from both the center and states on a single platform, he said. The shorter the time from
फाइल टू फैक्ट्री, जितना कम समय होगा फाइल से फैक्ट्री तक, एंड और द लेसर द पेपर वर्क, और कागजी काम जितना कम होगा, द सूनर उतना ही वाफर वर्क कैन बी गिन्ड, उतना ही जल्दी वेफर का काम शुरू हो सकता है, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहते हैं। एक्सप्लेनिंग करते हुए, समझाते हुए, द सिस्टम इनेबल्स एक्सेस टू ऑल अप्रूवल्स, सॉरी यहाँ तक नहीं, एक्सप्लेनिंग करते हुए, समझाते हुए, द गवर्नमेंट का अप्रोच, सरकार की नीति को, इन दिस रिगार्ड, इसके अनुसार, द नेशनल सिग्नल विंडो सिस्टम का, जो इनेबल्स करती है, उपलब्ध कराती है, एक्सेस तक, पहुंच तक, टू ऑल अप्रूवल्स का, सभी अनुमतियों तक, फ्रॉम बोथ दोनों से, सेंटर एंड केंद्र और स्टेट राज्यों, ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म पर, एक ही मंच पर मिलती है। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। इट इज टाइम फॉर एक्सकशन विथ प्रिसीजन एंड डिलीवरी ऑन अ स्केल, द प्राइम मिनिस्टर सेड। He emphasized that government's policy were not directed at short-term signals but long-term commitments, assuring the semiconductor ecosystem in India of his full support. It is time, समय है, for execution with precision का, सटीकता के साथ क्रियान्वयन का, एंड और डिलीवरी ऑन स्केल पर, बड़े स्तर पर डिलीवरी का, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री सेठ कहते हैं, ही एम्फेसाइज्ड उन्होंने जोर दिया, दैट की गवर्नमेंट पॉलिसी जो सरकार की नीतियां हैं, वे आर नॉट डायरेक्टेड केंद्रित नहीं था, शॉर्ट टर्म सिग्नल के लिए, अल्पकालिक संकेतों की और, बट बल्कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स पे, दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं पे, अश्योरिंग ऐसा आश्वस्त करते हुए, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर परितंत्र को भारत में, ऑफ हिज फुल सपोर्ट अपने पूरे समर्थन का। द डेज आर नॉट फार व्हेन द वर्ल्ड विल टेक नोट ऑफ चिप्स डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड in India and trusted by the world, he said. Speaking amidst global trade uncertainties triggered by new US tariffs, Mr. Modi praised India's growth in challenging times. There is concern in economies around the world. There are challenges created by economic self-interest, Mr. Modi said. The days, वे दिन, आर नॉट फार, वे दिन दूर नहीं है, वे जब द वर्ल्ड विल टेक इन, दुनिया ध्यान देगी, नोट ऑफ चिप्स पे, डिजाइन की गई चिप्स पे, डिजाइन इन इंडिया, भारत में, मेड इन इंडिया, भारत में बनी, एंड और ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड, विश्वास होगी दुनिया द्वारा। शी सेड, ऐसा उन्होंने कहा। स्पीकिंग करते हुए, कहते हुए, एमिडस्ट के बीच, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज, वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच, ट्रिगर करते हुए, उत्पन्न बाय न्यू यूएस टैरिफ पर, जो उत्पन्न नए अमेरिकी शुल्कों से, मिस्टर मोदी ने प्रेज्ड क्या, प्रशंसा की, इंडिया ग्रोथ का, भारत की वृद्धि जो है, इन चैलेंजिंग टाइम्स में, कठिन समय में, देयर इज कंसर्न जो चिंता है, इन इकोनॉमीज पे, अर्थव्यवस्थाओं में, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर की, देयर आर चैलेंज चुनौतियां भी है, क्रिएटेड उत्पन्न, बाय द इकोनॉमिक आर्थिक स्वार्थ से, मिस्टर मोदी सेड, ऐसा मोदी ने कहा। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है यहीं पे समाप्त होता है।
आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पूरा आर्टिकल समाप्त भी हो गया, हम लोगों को पता भी नहीं चला। तो यही एक इंग्लिश पढ़ने का ईजी वे है जो आप लोग को समझ में भी ना आए कि मेरा स्टोरी किस प्रकार खत्म हो गया, और 100% आप लोगों को समझ में भी आए कि इसका जो सेंटेंस का मीनिंग क्या था। तो चलिए, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर से कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे, मैं भी आगे वीडियो बनाते रहूं। आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर से कर दिया करो। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ।